मेरठ महोत्सव की शुरुआत एमपीएस स्कूल के बच्चों ने गणेश वंदना से की और महोत्सव में आने वाले सभी लोगों का स्वागत किया, जिसके बाद स्वागत श्रृंखला में अलग अलग स्कूल कॉलेजेस ने भी अपनी शानदार परफॉर्मेंस देकर खूब तालियां बटोरी। जिसके बाद मेरठ के इतिहास और आज़ादी के लिए मेरठ के योगदान का इतिहास भरा दृश्य दिखाया तो हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और उसके बाद जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए ब्रास बैंड की बैटल शुरू हुई तो प्रांगण में मौजूद हर कोई नाचने पर मजबूर हो गया। बदायूं के विशाल बैंड, कासगंज के भारत बैंड, सहारनपुर के ईगल बैंड और अलीगढ़ के कैलाश बैंड ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर दिखा दिया कि भले ही डीजे कितने बन जाएं, लेकिन जो मजा ब्रास बैंड में है वो किसी में नहीं। और उसके बाद जब लेजर शो हुआ तो उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। लेजर शो को हर कोई अपने मोबाइल में कैद करता नजर आया। तो इसी बीच इस पूरे महोत्सव के मुख्य अतिथि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने इस पूरे महोत्सव को लेकर कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे, डीएम दीपक मीणा और सीडीओ नुपुर गोयल के साथ मेरठ के पूरे जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की सराहना भी की। और उसके बाद डीएम दीपक मीणा और सीडीओ नुपुर गोयल ने इस मेरठ महोत्सव को लेकर मंच से कई जानकारियां साझा भी की। वंदना के बिना हम कोई कार्य कभी नहीं बाजारों में शॉपिंग का शुरू होगा। मेरठ शॉपिंग फेस्टिवल में लगेंगे मेले खरीदारों के और मेगा रैफल ड्रॉ में भाग लेकर उपहार जीतने का मौका भी भरपूर होगा। जब देश भर के मिलिट्री और ब्रास बैंड जुटेंगे ऑल इंडिया ब्रास बैंड बैटल में, तब धुन बैठेगी खास, माहौल बनेगा, रंग जमेगा जब बजेगा मेरठ क्लास। आगामी 15 से 19 पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी, इनके अलावा सभी हमारे आयोग के सदस्य खजूरी जी, नरेंद्र खजूरी जी, विनीत शारदा जी, कमलदत्त शर्मा जी, जितने भी यहाँ पे अतिथिगण हैं, हमारे
माननीय दर्जावाब नंती जी, वचिस्पति मिश्रा जी, जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं और जिनके भी नाम न ले पाया, अधिकारीगण, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए, सबने अपना समय दिया। ये मेरठ के लिए एक शुरुआत है। आपको पूरी कोशिश की गई है कि इसमें हम लोग जो भी सजोकर आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ उसे करेंगे, और जो भी कमियाँ या जो भी सुझाव आपके इसको 5 दिन में होंगे उसको अगली बार जब भी हम लोग करते हैं तो उसको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरठ के इस कार्यक्रम के पीछे जो मैंने दृष्टि देखी वह महज भौतिक विकास की नहीं है, बल्कि भारत का यह विकास अपनी संस्कृति, विरासत, कला, वाणिज्य सबको साथ लेकर चल रहा है। यही मेरठ महोत्सव की खासियत है। इस मौके पर कृषि, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कैरियर काउंसलिंग जैसे विषयों पर गोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ओडीपी उत्पादों की प्रदर्शनी, साथ में मेरठ के उत्पादों की प्रदर्शनी, यह अनूठा अवसर है। हम सब जानते हैं मेरठ गंगा और यमुना के दोआब में बसा यह देश का सांस्कृतिक तीर्थ है, नागरिकों के पुरुषार्थ का तीर्थ, हमारी राष्ट्रीय चेतना का तीर्थ। 1857 के स्वर्णिम इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय यही लिखा गया। आगामी 3 माह में, आने वाले 3 महीनों में देश का यह हृदय प्रदेश अपनी सामाजिक आर्थिक प्रगति का उत्सव मनाएगा। तो मेरठ महोत्सव का ये जो आयोजन है ये बहुत भव्य है, बहुत यानी पहली बार ऐसा कार्यक्रम हो रहा है। और मेरठ का जो इतिहास है, मेरठ का जो कला पक्ष है, मेरठ का जो उद्योग है, मेरठ के जो लोग हैं, मेरठ की जो सोच है, उस सबको एक प्रकार से शोकेस करने का काम इस महोत्सव में हो रहा है। और उसके लिए मैं वास्तव में बिल्कुल हृदय की गहराइयों से हमारा जो प्रशासन है जिले का, उसको मैं विशेष रूप से बधाई देता हूँ। सभी ने सहयोग किया है। और आज का जो पहले दिन का कार्यक्रम था वो भी कुमार विश्वास विश्व प्रसिद्ध कवि हैं और उनकी अनेक प्रकार की प्रतिभाएं हैं। प्रत्येक प्रतिभा का जो उनका पहलू है वो प्रत्येक व्यक्ति को छूता है। और आज का जो कवि सम्मेलन था उसके विभिन्न रंग थे और कुमार विश्वास ने उन सभी रंगों को उनके नेतृत्व में प्रस्तुत किया गया। बहुत अद्भुत यह अनुभूति थी और सबने इस बात को देखा कि इस प्रकार से एक व्यक्ति भी हिला नहीं। इस ठंड के अंदर भी सब लोगों ने इस उत्सव के अंदर सहभागिता करके आनंद लिया। इस महोत्सव की सफलता का ये प्रारंभ बहुत प्रभावशाली है। जो अनुभव मेरा है आज का, संभवतः वो अनुभव आपका भी होगा। आप भी सुबह से यहाँ जमे हैं, पूरा कवरेज कर रहे हैं। ये मेरठ के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है और वास्तव में जैसे कहा कवियों ने, ये उत्सव महोत्सव में बदल जाएगा और आज वो बदल भी गया शाम को, और अभी 4 दिन और चलेगा। मेरठ की इतिहास, कब मेरठ पैदा हुआ। मेरठ कहते हैं मंदोदरी के पिता मैंने मेरठ को बनाया। वास्तुकला का अनूठा एक उदाहरण है। अगर आप पुराना नक्शा देखेंगे मेरठ का लेआउट, तो रिंग रोड, सर्कुलर रोड तक मेरठ के अंदर है। उसके बाद मेरठ ने महाभारत काल भी देखा। असत्य के ऊपर सत्य की विजय, अधर्म के ऊपर धर्म की विजय भी यहाँ हुई। और अपनी प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध भीष्म की धरती है ये कृष्ण की कर्म भूमि है। ये अर्जुन, धनुर्धर, अनुर्जन की भूमि है। यहाँ अभिमन्यु जैसे वीर पैदा हुए। वो धरती ने एक क्रांति की ज्वाला को जगाया और 1857 में एक क्रांति यहाँ फूटी और देश में पहली बार आज़ादी की लड़ाई इसने लड़ी। उसके बाद 1947 आया, देश आज़ाद हुआ। उसके बाद अब मेरठ एकदम तेज़ी से आगे बढ़ा है। ऐसे जैसे कोई चूजा अपने शैल में से निकल कर अंडे को तोड़कर बाहर निकलता है, पंख फैलाता है, आज मेरठ वैसे पंख फैला रहा है। मेरठ में रैपिड रेल आ गई, अनूठी। पूरे विश्व में एक पटरी पर 2 ट्रेन चलेंगी, मेट्रो भी और रैपिड रेल भी। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे बन गया, 1 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है, प्रयागराज 6 घंटे में जाकर आप कुंभ का स्नान कर सकेंगे।